जय भोले जी दोस्तों। धरती पे हम अकेले आए हैं और हमें अकेले जाना है, लेकिन भगवान ने जो हमें गृहस्थ जीवन दिया है, जो परिवार दिया है, उसके प्रति प्रेम और विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ प्रेम और विश्वास नहीं है, वहाँ कभी ना कभी दिल में आ जाता है कि क्यों ना मर जाऊं। बार बार मरने की तरफ ध्यान जाता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। तो इसी से मिलती जुलती मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिससे आप सबको बहुत सीख मिलेगी। और ये कहानी आप अपने घर वालों को भी सबको सुनाना, सबके लिए अच्छी है। वीडियो आगे मत बढ़ाइएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। एक बार क्या होता है कि संत कबीर अपने आंगन में बैठे हुए होते हैं। वहाँ उनसे एक गृहस्थ मिलने आता है। गृहस्थ मतलब एक पारिवारिक आदमी, बाल बच्चे वाला, उनसे मिलने आता है और बोलता है कि संत जी, मेरी जो दुविधा है ना दिल में, उसे सुलझाइए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली वाले जो है ना, मुझ पे हमेशा चिल्लाते रहते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानता, हर बात को लोग अनसुना करते हैं, और इस वजह से मैं भी उन पे चिल्लाता रहता हूँ। परिवार में बहुत बड़ा कलह क्लेश मचा हुआ है। पहले तो मैं मरने की सोच रहा था, फिर मैंने सोचा यार जिसके लिए इतना मैं सब कुछ कर रहा हूँ वही लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं आपसे मिलूँ, उसके बाद कोई डिसीजन लूँ। तो कबीरदास जी कुछ बोले नहीं, और उन्होंने अपनी बीबी को आवाज़ लगाया कि भाग्यवान, सुनना ज़रा, एक जलती हुई लालटेन लेके आओ। और उनकी बीबी जलती हुई लालटेन लेके आ गई। और वो गृहस्थ चुपचाप देखता रहा कि भरी दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये कबीर जली हुई लालटेन मंगवा रहा है। पागल लेके आई है, बिल्कुल ही पागल लग रहा है, मैं किससे पूछने आया हूँ। तो जब वो लालटेन रख के उनकी बीबी चली गई तो उन्होंने फिर दोबारा आवाज़ लगाई कि सुनो, थोड़ा कुछ मीठा लाना। तो उनकी पत्नी आई तो वो मीठा नहीं लाई, मीठे की जगह नमकीन लेके आई। ये चीज़ गृहस्थ देख रहा था। उसने कहा इनकी ज़िंदगी तो खुद उलझी हुई है। वो भरी दोपहरी में लालटेन जला के बैठे हैं और बीबी जो है मीठे की जगह नमकीन लेके आ रही है। ये दोनों के दोनों ही पागल लगते हैं। ये मुझे क्या बताएगी। उन्होंने बोला अच्छा मैं चलता हूँ। संत कबीर ने बोला आपके सवालों का जवाब बिना लिए जाओगे। उन्होंने बोला आप क्या हमें जवाब दोगे। गृहस्थ ने बोला कि कबीर जी आप मुझे क्या जवाब दोगे, आप दोनों ही अजीब है। दोपहरी में लालटेन जला के बैठे हो, आप मांग रहे हो मीठा तो वो लेके आ रही हैं नमकीन, कुछ क्या है, उलझे हुए खुद ही आप हो। तो उन्होंने बोला इन्हीं सवालों में आपका जवाब है। अब ध्यान से सुनो, मैंने जलती हुई लालटेन मंगाया अपनी पत्नी से दोपहर के 12 बजे। उन्होंने, मेरी बीबी ने ला के मुझे जलती हुई लालटेन दे दिया, क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पता नहीं क्यों मंगा रहे हैं, झल्लाई नहीं, गुस्सा नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं किया, चुपचाप उन्होंने लालटेन जला के लाके मुझे दे दिया। फिर उनसे मैंने मिठाई मंगवाई तो वो मिठाई की जगह नमकीन लेके आई। तो मैंने भी कुछ सवाल जवाब नहीं किया। मैंने ये सोचा हो सकता है घर में मिठाई ना हो, तो उसके बदले ये नमकीन लेके आई हैं। मैंने भी कोई सवाल जवाब नहीं किया। हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास था, प्रेम है, इसलिए हमने किसी से सवाल जवाब नहीं किया। अगर मैं उसी में गुस्सा हो जाता कि इन्होंने, मेरी बीबी ने मेरा मान घटाया है, किसी के सामने मैंने मीठा मंगाया तो नमकीन दिया है, और अगर वो गुस्सा हो जाती कि क्या पागलपन कर रहे हैं, ये भरी दोपहरी में लालटेन जला के मांग रहे हैं। तो ये है विश्वास। हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, तो ये हमारी फैमिली चल रही है, और यही चीज़ आपको करना पड़ेगा। ये परस्पर आपसी विश्वास ही जीवन जीने की कला है। और जब विश्वास रहता है तो दिल में आनंद आता है और प्यार आता है। और जब हम किसी पे विश्वास करेंगे तो अगला भी हम पे विश्वास करेगा, और ज़्यादा रोक टोक हम करेंगे तो इंसान उतना ही बिगड़ेगा। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आइडिया जो अनुमान कहते हैं, अगर आप अनुमान लगाओगे ज़्यादा, अनुमान से आपके दिल में शक पैदा होगा, और शक से फिर विश्वास डगमगाता है। और जब ये तीनों चीज़ मिल जाती है तो परिवार तो बिखरना ही बिखरना है। तो आजकल बस यही हो गया है कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, और विश्वास जो है सबसे ऊपरी माना गया है। जहाँ विश्वास है वहीं सब कुछ है, विश्वास के बिना कुछ नहीं है। आजकल देखिए, हम बीवी को हस्बैंड पे विश्वास नहीं है, हस्बैंड को बीवी पे विश्वास नहीं है, बेटे को बेटी पे विश्वास नहीं है,
बच्चों को माँ बाप पे विश्वास नहीं, मतलब कहने का है किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, सब अपने अपने एटीट्यूड में भरे हुए हैं। जब देखो न विश्वास होने के कारण ही कोई किसी की जेब चेक करता है, कोई किसी का बैंक बैलेंस चेक करता है, कोई किसी का मोबाइल चेक करता है, कोई किसी के कपड़े सूंघ के चेक करता है। और आइडिया लोग बहुत लगाते हैं कि अरे वो बोल के गई है या गया है वहाँ, लेकिन वहाँ नहीं गया होगा। आइडिया लगाने से शक पैदा हुआ, शक पैदा होने से विश्वास खत्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है, संत कबीर जी ने ये समझाया कि सबसे जरूरी है विश्वास, और विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने भगवान पे विश्वास रखो, अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास रखो, और अपने ज्ञान की अपनी आत्मा से ज्ञान जगाओ, तो शक अपने आप चला जाएगा। सब आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे और आप सब पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। फैमिली बहुत अच्छी चलेगी, दिमाग में मरने का कोई ख्याल नहीं आएगा, थोड़े भी पैसे में हंसी खुशी से पूरी फैमिली चलेगी। मैं ये नहीं कहती, मेरी बातों को गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कहती कि अंधाधुंध विश्वास कीजिए, लेकिन जिस तरह का समाज है उस तरह से सोच समझ के अपने ज्ञान का दरिया बढ़ाइए और घर परिवार को हंसी खुशी से चलाइए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके ऐसा करने से मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी। जय भोले जी।